अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 को, और लेक्चर नंबर 17 होगा विनाइल कंपाउंड्स के बारे में। लेक्चर 17 में हम डिस्कस करेंगे किसको, विनाइल कंपाउंड्स को। ठीक, आइडेंटिफिकेशन क्या है विनाइल कंपाउंड्स की, कि किसी भी कार्बन के चेन में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ ये आपको नज़र आ जाए तो ये विनाइल कंपाउंड्स हैं। ये क्या है, विनाइल कंपाउंड्स है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इसमें कोई रूल्स वगैरह ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, सिर्फ हम चंद डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, एग्जांपल्स। सही, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एग्जांपल, ठीक है, CH2CH और हैलाइड लगा हुआ हो। ठीक है, हैलाइड से मुराद है कोई भी अल्कोहल, कोई भी हैलोजन। मिसाल के तौर पर अगर ये हो CH2CH और यहाँ पर लगा हुआ हो फ्लोरीन, ठीक है, तो फिर इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। सही, क्या नाम होगा इसका, विनाइल क्लोराइड। ठीक, और अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर सॉरी ये फ्लोराइड था, सॉरी, ठीक है, विनाइल फ्लोराइड। सही, और अगर यहाँ पर क्लोराइड लगा हो तो इसे हम कहेंगे विनाइल क्लोराइड। सही, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ लगा ले अगर ब्रोमाइड तो ये बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। सही, ये क्या बन जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड। सही, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ आयोडीन लगा हो तो ये बन जाएगा विनाइल आयोडाइड। ठीक, और इसी तरह अगर हम अब ग्रुप्स को चेंज कर दें, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ लगा हो OH, आप जानते हैं OH अल्कोहल ग्रुप को कहते हैं। ठीक, तो ये कहलाएगा विनाइल अल्कोहल। क्या कहलाएगा, विनाइल अल्कोहल। ठीक, और बिल्कुल इसी तरह इस विनाइल ग्रुप के साथ अगर कोई और ग्रुप लगा हो, फ़र्ज़ करें ये ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, ये ग्रुप आप जानते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये एक्चुअली एसिटिलीन ग्रुप है। सही है, क्या है, एसिटाइलिन ग्रुप है, एसिटाइलिन ग्रुप जिसको हम इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, ये जो ग्रुप है, सही, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, तो इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन निकल कर इसके साथ विनाइल के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, बस इस लेक्चर को यानी विनाइल कंपाउंड्स के लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई और ऐसे ख़ास एग्जांपल्स नहीं आ रहे होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चंद एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे दिए ताकि अगर कहीं पर ये कंपाउंड्स आ जाए तो आप इसको समझ सके। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। आज हम लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे इपॉक्साइड्स के मुतालिक। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम on two carbon atoms, presence of oxygen atoms on two carbon atoms, यानी कार्बन का कोई चेन हो और दो कार्बन के ऊपर आपको ऑक्सीजन लगा हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, दो कार्बन के ऊपर आपको ऑक्सीजन लगा हुआ नज़र आ जाए। अब लाजमी नहीं कि ऑक्सीजन साथ साथ कार्बन पर हो। ठीक है, ये यूं भी हो सकता है कि ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच हो। ठीक है, तो ये CH2 बन जाएगा, CH2 CH और CH3। ठीक, तो दो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हो इनको हम कहते हैं इपॉक्साइड्स।
नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम इपॉक्साइड ग्रुप, इसकी नंबरिंग हम इपॉक्साइड ग्रुप ही की तरफ से करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल आप देख ले, ठीक है। CH3 CH2 फिर CH और CH2 CH फिर CH2 और फिर CH3, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। जहाँ सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ से 3 पे लगा हुआ है, 1 2 3, यहाँ से भी 3 पर, तो किसी भी तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है, आपने सिंपली जो है इसके 3 और 5 पर इपॉक्साइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3, 5 और उसके साथ लिखेंगे इपॉक्सी, ठीक है। क्या लिखेंगे उसके साथ? इपॉक्सी। 3 5 इपॉक्सी। अब इसको डाई भी नहीं कहेंगे, ठीक है, सिर्फ यही कहेंगे 3 5 इपॉक्सी। और चेन 7 कार्बन का है, तो सिंपली इसको हम कहेंगे एप्टेन। क्या कहेंगे इसको? चेन का नाम सिंपली लेना है एप्टेन, ठीक है। तो ये हुआ 3 5 इपॉक्सी एप्टेन। अब इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इस चेन के अंदर एक ख़ास बात यह है कि डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड भी इस चेन के अंदर आ रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इपॉक्सी का नाम लिखेंगे 2 3 इपॉक्सी। क्या लिखेंगे? 2 3 इपॉक्सी, यानी 2 पे और 3 पे इपॉक्साइड ग्रुप मौजूद है, 2 3 इपॉक्सी। उसके बाद कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 4 पर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4 हेप्टीन। क्या लिखेंगे इसको? सॉरी, 6 कार्बन है, 4 हेक्सीन, ठीक है। इन जो है हम इसको डबल बॉन्ड की वजह से कहेंगे, 4 हेक्सीन, 4 पर डबल बॉन्ड है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 1 2 3 4। नंबरिंग यहाँ से होगा जहाँ से ग्रुप इपॉक्सी करीब हो। 5 6 7, कुल 7 कार्बन हुए और 3 पे और 4 पे इपॉक्साइड ग्रुप है। तो पहले इसकी नंबरिंग करेंगे 3 4 इपॉक्सी, यानी 3 पर और 4 पे इपॉक्सी ग्रुप मौजूद है। और उसके बाद किस पे? 5 पे, ठीक है। 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे 5 और कुल कितने कार्बन है? 7। 7 को हेप्टा कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसको हम बोलेंगे एप्टाइन, ठीक। तो ये हुआ 3 4 इपॉक्सी 5 हेप्टाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। इसमें नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इसमें अब देखिए डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इपॉक्सी का नाम लिखे 1 2 इपॉक्सी। सबसे पहले तो इसको लिखे 1 2 इपॉक्सी, ठीक, ये लिख लिया। इसके बाद आपको पता है जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो बेसिक नेम हम डबल बॉन्ड के लिहाज से रखते हैं। जब भी चेन में ट्रिपल डबल बॉन्ड का कंपटीशन हो तो बेसिक नाम हम रखते हैं किसके लिहाज से? डबल बॉन्ड के लिहाज से। तो डबल बॉन्ड 5 पर है, इसलिए इसको लिखेंगे 5 और 7 कार्बन है एप्टीन। 5 क्या लिखेंगे इसको? हेप्टीन, ठीक है, 5 एप्टीन। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 पर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 3 आयन। क्या आ जाएगा? 3 आयन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस कर लिया आपके साथ इपॉक्साइड के। तो ये इपॉक्साइड ग्रुप था, ये भी आ सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाज़ जगहों पर, तो इसलिए हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।